तो हेलो स्टैंडर्ड, दिस इज़ योर ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इस पोएम का मतलब इतना ही है कि ज़रा अच्छे से बोलने का। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। ओके, वाणी मतलब शब्द। अपने शब्दों में शहद घोलना यानी मीठी तरीके से बात करना है। क्या रे बच्ची, ऐसा बात नहीं करने का। उल्टा बात करने का नहीं, आराम से बात करने का। शहद घोलना मतलब स्वीट टॉक करना है। आप कैसे हैं, एक लहजा यूज़ करके ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं। चुप रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। जब टाइम रहेगा ना, मतलब एक सही टाइम आने पर अपना मुंह खोलने का। बार बार बड़बड़ाने वाला जो है वो सिर्फ टीचर बन जाता है। ओके, उससे ज़्यादा नहीं, सॉरी मस्ती कर रहा हूँ, जोक जोक। ओके, जब तुम बार बार बड़बड़ाओगे तो कोई तुम्हारे ऊपर ध्यान देगा नहीं। तो जुबान पर क्या रखने का, ताला रखने का, चुप रहने का। उसके बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं, क्योंकि कभी कभी अपन कुछ भी बोल देते हैं और उसके से मार खा लेते, प्रॉब्लम हो जाती है। टाइम पे मुंह खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए। अपने वो 7th में लेसन था, थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने के पहले सोचने का कि क्या ये सच है, क्या ये फ़ायदेमंद है, क्या ये किसी के लिए काम आने वाला है, या सच है कि नहीं है, वैसा। तो कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोचने का। ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। तुम्हारे जो थॉट्स है ना, उसको थोड़ा सा मेजर करो कि तुम सही थिंकिंग कर रहे हो कि रॉन्ग थिंकिंग कर रहे हो, और सोच समझ के फिर बोलना। तू तड़ाक हो या फिर तू मैं, किसी से भी तू तड़ाक करके बात नहीं करेगा। क्या रे ज़्यादा बोल रही है क्या, ऐसा नहीं। तुमसे कभी कभी क्या होता है, हम झगड़ा करते तभी अपन अपने से बड़े लोगों को भी तू तड़ाक करके बात कर देते हैं, तो वो अच्छा नहीं रहता है। अब मान लो किसी रिक्शे वाला झगड़ा होगा, तो हम लोग क्या बोलते, तू सिखाएगा मेरे को। बाबू तुमसे 4 गुना एज में बड़ा है वो अंकल, उससे ऐसे बात करते नहीं। और तू मैं मतलब आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट जो है वो भी नहीं करने का। उसके उस टाइम पे क्या करने का है, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। खुद को टोकना है कि अरे यार, मैं सही में सही बात कर रहा हूँ या गलत बात कर रहा हूँ, रिस्पेक्टफुल है कि डिसरिस्पेक्टफुल है ना। जब तू तड़ाक हो या तू मैं आर्ग्यूमेंट हो, तभी अपने आप को टोकना सीख लो। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। क्या लिखा है भाई, फट नहीं जाना है गुस्से में आकर, कुछ भी बोलना नहीं है। रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए का मतलब होता है कि मेरे जो शब्द हैं वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद होने वाले हैं, या बाद में आके मुझे बैकफायर करेंगे। गुस्से में आकर कुछ भी बोलने के बाद में पता, बाद में अफसोस होता है। क्या अफसोस दीदी, क्या होता है अपने को, अफसोस। वो नहीं होना चाहिए। अपने शब्द जो है वो दूसरों के लिए रंग घोलने चाहिए, रोशनी के रंग, दूसरों के लिए फ़ायदे होने चाहिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे। अगर तुम कड़वा बोलोगे, चुभने वाले वचन बोलोगे, कटु वचन मतलब चुभने वाले वर्ड्स, तो क्या बोए जाएंगे, कांटे बोए जाएंगे, रिश्तों में दरार आती है। मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। तो तुम क्या करो, कटु वचन मत बोलो, अच्छे अच्छे मीठी बोली बोलो, उसके पेड़ उगाओ। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। अगर तुम्हें कोई बात सामने वाले की अच्छी लग रही नहीं है, तुमको चुभ रही है, तो तुम टॉपिक चेंज कर दो। एंड द लास्ट थिंग है, किसने कहा होठ सी करके बैठ जाओ। ऐसा नहीं बोल रहा है पोएट, रमेश भाई क्या बोल रहे हैं अपने को, ऐसा नहीं बोल रहा कि चुप बैठ जाओ, होठी सी लो, नहीं वैसा नहीं। ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। बार बार किसी चीज़ को बोलना, हर बार किसी को टोकना, उल्टी बातें करना, वो नहीं करना अपने को। ठीक है, किसी ने पूछा कि डाइजेस्ट दे, तो ऐसा नहीं बोलने का चूहा लेके चला गया, ये बोलना नहीं है। ओके, टाइम टाइम पर अपना मुंह खोलना सीख लो। ठीक है, क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जो व्यक्ति जैसा बोलता है, जैसा बात करता है ना, उसको अपने शब्दों का फल काटना पड़ता है। इफ़ यू आर टॉकिंग वेरी नाइसली, पीपल विल ट्रीट यू नाइसली, बट इफ़ यू आर एवरी टाइम टॉकिंग इन बैड वर्ड्स, कोई गाली दे रहा है, किसी को नीचा दिखा रहा है, चुभने वाली बातें कर रहा है, तो इन सब चीज़ों की वजह से भी लफड़े होते हैं। सो दैट इज़ इट, दिस पोएम इतना हार्ड नहीं है। बाय बाय।